अच्छा जी, अब हमने देख लिया AI ड्रिवन डेवलपमेंट और AI नेटिव डेवलपमेंट। अब जो हमारा फोकस होगा वो एक छोटा सा गो थ्रू वॉक अराउंड होगा स्पेक ड्रिवन डेवलपमेंट। ठीक हो गया जी? स्पेक ड्रिवन डेवलपमेंट, ये तीनों नाम मिलते जुलते हैं लेकिन इनके काम डिफरेंट है। एक है AI ड्रिवन डेवलपमेंट, AI नेटिव एप्लीकेशंस और स्पेक ड्रिवन डेवलपमेंट। अच्छा जी, अच्छा जी, स्पेक का मतलब होता है स्पेसिफिकेशन। स्पेक का क्या मतलब होता है? स्पेसिफिकेशन। और स्पेसिफिकेशन का इटसेल्फ क्या मतलब होता है? कोई भी डिटेल्स एक्सप्लेन करना अपने प्रोजेक्ट से रिलेटेड। आपके अपने प्रोजेक्ट से रिलेटेड डिटेल्स को एक्सप्लेन करना क्या कहलाता है? स्पेसिफिकेशन। अब स्पेक ड्रिवन डेवलपमेंट पहले क्या होता था, और ये जो बड़े लार्जर प्रोजेक्ट्स या प्रोडक्ट्स होते हैं ना, उनमें ये चीज़ बहुत फॉलो होती है। सपोज करें डेवलपर ने एक पूरा का पूरा एंड टू एंड फीचर इंप्लीमेंट किया, और उस फीचर को इंप्लीमेंट करने के बाद उसकी होती है डॉक्यूमेंटेशन। क्या होती है? डॉक्यूमेंटेशन, यानी उस पर जो काम हुआ है उसको एक कागज़ पे, ऑफ कोर्स कागज़ तो मैं एक ऐसे अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूँ, एक कोई भी वर्ड का फाइल हो सकती है, कोई कॉन्फ्रेंस का डॉक्यूमेंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उसकी राइटिंग की जाती है कि भाई इसमें हमने क्या क्या इम्प्लीमेंट किया है, ये फीचर क्या करता है, किस तरह इसको हमने इम्प्लीमेंट किया है, क्यों इम्प्लीमेंट किया है, और ये सारी चीज़ें। और ये इसलिए काम आती है ताकि जब आगे इस फीचर में दोबारा वापस पलट के काम हो या कोई दूसरा डेवलपर के हाथ में ये चीज़ हैंड ओवर हो तो उसके पास ये डॉक्यूमेंट भी जाए कि इसमें क्या क्या चीज़ें लिखी हुई है, उसको वो पढ़ता है और पढ़ के उसको समझ आ जाती है ये सारी चीज़ें। अब स्पेक ड्रिवन डेवलपमेंट का क्या है? वो डेवलपमेंट जो स्पेसिफिकेशंस के साथ हो। आपने AI ड्रिवन डेवलपमेंट अभी सुना ना, उसमें क्या था? AI एज अ हेल्पर यूज हो रहा है, हेल्प करता है कोडिंग में। एक चीज़ है स्पेक ड्रिवन डेवलपमेंट, ये दोनों आपस में इंटरकनेक्टेड है, दोनों अलग अलग चीज़ें नहीं है। आप एक डॉक्यूमेंट बनाते हो और उस डॉक्यूमेंट को प्रोवाइड करते हो किसको? AI को ही। तो स्पेक ड्रिवन डेवलपमेंट AI ड्रिवन डेवलपमेंट का ही पार्ट है, एज सच कोई रॉकेट साइंस या न्यू चीज़ नहीं है वो। अच्छा जी, स्पेक ड्रिवन डेवलपमेंट ये होता है कि आप सबसे पहले अपने प्रोजेक्ट्स की तमाम रिक्वायरमेंट्स को गैदर करते हो। सही है? स्पेक का क्या मतलब होता है? स्पेसिफिकेशन। स्पेक मीन्स या स्पेक फुल फॉर्म इज स्पेसिफिकेशन। स्पेसिफिकेशन मीन्स डॉक्यूमेंटिंग या डिटेल्स। ठीक है? स्पेक्स का मतलब होता है स्पेसिफिकेशन और स्पेसिफिकेशन का मतलब होता है डॉक्यूमेंटेशन या जो भी पेपर वर्क हम इसको कह सकते हैं, डॉक्यूमेंटेशन स्लैश पेपर वर्क। अब इस पेपर वर्क में क्या होता है भैया, जब भी आप एक प्रोजेक्ट डेवलप करते हो ना, एक प्रोडक्ट बनाते हो, सबसे पहले उसका पेपर वर्क होगा। क्या होगा? पेपर वर्क। उस पेपर वर्क में क्या होगा? एंड टू एंड आपके प्रोजेक्ट्स के गवर्निंग प्रिंसिपल से लेके यूजर किस तरह उसको यूज कर रहा होगा, वो आप जो है वो क्या करोगे? डॉक्यूमेंट करोगे, लिस्ट करोगे, नोट डाउन करोगे। सही है? स्पेक ड्रिवन डेवलपमेंट, स्पेक का मतलब होता है स्पेसिफिकेशन, स्पेसिफिकेशन का मतलब होता है डॉक्यूमेंटेशन या पेपर वर्क। अच्छा भाई, अब उस पेपर वर्क में क्या होता है? उस पेपर वर्क में ये होता है कि आप अपने प्रोजेक्ट की एंड टू एंड
कि गवर्निंग प्रिंसिपल मतलब वो लॉज, वो रूल्स जो आप फोकस करोगे अपने पूरे प्रोजेक्ट में। अगर कोई एक कंपोनेंट भी बनाएगा, एक फाइल भी लिखेगा, तो वो प्रोजेक्ट के सारे रूल्स एंड रेगुलेशन से लिखेगा कि भाई उसका स्टैंडर्ड क्या है, उसका टेस्ट केस लिखा जा रहा है नहीं लिखा जा रहा है, क्या जो भी आप फंक्शन लिख रहे हो उसके ऊपर क्या एक लाइन का कमेंट लिखा है या नहीं लिखा है, सही है। ये सार क्या जो भी आपने नया फीचर फंक्शन बनाया है, कोई भी एक नई लाइन लिखी है, क्या वो पिछले काम को तो इम्पैक्ट नहीं कर रही। ये होता है पेपर वर्क आपके प्रोजेक्ट का। तो गवर्निंग प्रिंसिपल से लेके यूजर किस तरह उसको यूज करेगा। जैसे गवर्निंग प्रिंसिपल अभी आप डिस्कस करें कि भाई जो हमारा हैकाथॉन था वो सिर्फ एआई ड्रिवन था, अब हम उसको एआई पावर्ड भी बनाएंगे। एआई पावर्ड आप किस तरह बनाएंगे, जो भी आपके डेवलपमेंट के प्रोसेस होंगे, फिर वो टेस्टिंग में किस तरह जाएगी, फिर वो वर्सल पे किस तरह डिप्लॉय होगी, कोई वर्सल के मसले तो नहीं आएंगे, डिप्लॉयमेंट फेलियर किस तरह हैंडल होगा। इन सारी चीज़ों को आप एक पेपर में लिखते हो, यहाँ तक कि वो चीज़ भी आप पेपर में लिखते हो कि यूज़र इस फीचर को कैसे यूज़ करेगा। जैसे अभी हमने डिस्कस किया, आप एआई रिकमेंडेशन सिस्टम बना सकते हो, तो किस तरह एआई रिकमेंडेशन सिस्टम बनेगा, क्या एआई एजेंट लगेगा, एआई एजेंट का क्या काम होगा, किस तरह वर्सल पे या AWS पे या एज़्योर पे वो डिप्लॉय होगा, किस तरह डिप्लॉयमेंट के मसले हल होंगे, या किस तरह जो है वो यूज़र उस रिकमेंडेशन सिस्टम से फ़ायदा उठाएगा। ये सारी चीज़ें आप जो है वो एक पेपर में लिखते हो। अब वो पेपर चाहे कॉन्फ्लेंस का हो, अभी के लिए तो बात नहीं करें, जनरलाइज बात कर रहा हूँ, कॉन्फ्लेंस का डॉक्यूमेंट हो, वर्ड की कोई फाइल हो, या कोई भी डॉक्यूमेंट वो हो सकता है। अभी जब आप स्पेक ड्रिवन डेवलपमेंट करोगे तो आप एक मार्कडाउन की फाइल बनाओगे। कौन सी फाइल बनाओगे? मार्कडाउन। अगर आप क्लॉड यूज कर रहे हैं तो उसका नाम होगा क्लॉड डॉट मार्कडाउन फाइल्स। अच्छा, मार्कडाउन फाइल्स क्या होती है? अभी हमने रेपोजिटरी में अपनी जितनी भी देखा ना, Q1 से लेके आप लोगों की भी जितनी रेपोजिटरीज होंगी अभी तक, एक .md की फाइल बनती है। जैसे आपने देखा होगा ना, readme.md। इसी तरह अगर वो क्लॉड है तो क्लॉड का क्या, क्लॉड की कौन सी फाइल होगी? क्लॉड.md। अगर आप जेमिनाई यूज कर रहे हैं तो उसका नाम क्या होगा? Gemini.md। अच्छा, क्लॉड स्मॉल भी हो तो चलेगा, लेकिन आई थिंक जेमिनाई इन्फोर्स करता है कि भाई जेमिनाई के जो वर्ड है उसको कैपिटलाइज रखो, ठीक है, जहां तक की नॉलेज मुझे। तो यहाँ पे आप सारा अपना पेपर वर्क करते हो, और वो पेपर वर्क क्या होता है? डिस्कशन से लेके एंड यूजर तक वो किस तरह पहुंचेगा, वो सारी चीजें आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट करते हो। यहाँ पे सर ने लिख के भी दिया है। अभी हम इसको देखते हैं। ये रही वो चीज, कॉन्स्टिट्यूशन, यानी जो आपके गवर्निंग प्रिंसिपल्स होंगे कि भाई हर चीज का टेस्ट केस लिखा जाएगा, कोई कोड पे कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, हर चीज की टाइप डिफाइन होगी, स्ट्रिंग, इंटीजर, बूलियन, एरे, लिस्ट, सेट। फिर स्पेसिफाई, फिर प्लानिंग होगी, फिर स्पेसिफिकेशन होगी, यानी हर चीज बताई जाएगी। फिर प्लान होगा कि कैसे एग्जीक्यूट करना है, उसको छोटे छोटे चंक्स में ब्रेक किया जाएगा, फिर चंक्स में ब्रेक करने के बाद उस पर कोडिंग शुरू होगी। ये हम आगे देखेंगे, ये तो अभी मैंने जल्दी से बता दिया। और क्लैरिफाई और एनालाइज जो नीचे लिखा हुआ है वो क्या है? ऑप्शनल है, इसलिए वो नीचे लिखा हुआ है। शुरू की जो 5 चीजें हैं जो पहली रो में लिखी हुई है वो कंपलसरी है, जो दूसरी रो में 2 चीजें लिखी है क्लैरिफाई और एनालाइज, वो क्या है? ऑप्शनल है, ठीक है। तो ये अभी हमने जल्दी से डिस्कस कर लिया, इसको हम आगे डिटेल में देखेंगे। इसकी एक एग्जांपल क्या हो सकती है? जहां सारे के सारा पेपर वर्क होता है, डॉक्यूमेंटेशन होती है या प्लानिंग होती है, सही है। जैसे सपोज करें आपके घर में किसी की शादी है, किसी की बर्थडे पार्टी है, आपको कहीं पिकनिक पे जाना है। आपके घर में अगर किसी की शादी है, किसी रिलेटिव की शादी है ना, तो आप सिर्फ
ये सुन के शादी है ये सब तैयारियां शुरू नहीं कर देते। एक बंदा अपनी तैयारी कर रहा है, दूसरा अपनी कर रहा है, तीसरा अपनी कर रहा है, नहीं। आप सब के सब पूरे घर वाले एक मीटिंग, गोल राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बिठाते हैं और एंड टू एंड यानी शुरू से लेके आखिर तक किस तरह वो प्लान, वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा उसकी आप लोग प्लानिंग करते हैं। सपोज अगर शादी है तो कौन सा हॉल होगा, कौन सा फोटोग्राफर होगा, कैटरिंग वाला कौन सा होगा, उसका खाना क्या होगा, और फिर एंड तक ईच एंड एवरीथिंग, मेहमान कितने होंगे, क्या लिस्ट होगी, सब। ये सारी की सारी चीजें आप जो है वो क्या करते हो, पहले प्लान करते हो। क्या करते हो? प्लान करते हो। भाई सपोज जैसे आप अगर हेयर ड्रेसर के पास गए, सैलून गए, पार्लर गए, आप बस वहां पे जाके बैठ नहीं जाते, आप एंड टू एंड सब प्लान बताते हो, हेयर कट इस तरह होगा, ये वो फला फला फला, फिर जाके जो है वो चेहरा बदला जाता है। सही है? तो स्पेसिफिकेशन या स्पेक ड्रिवन डेवलपमेंट का मतलब ये है कि आप जाओ या कोई भी चीज स्टार्ट करने से पहले जो है वो ईच एंड एवरीथिंग प्लान करो। जैसे अगर आप हेयर ड्रेसर के पास गए तो आप उसको ईच एंड एवरीथिंग एक्सप्लेन करते हो कि भाई मुझे यही चीजें चाहिए। सही है? आपके घर में अगर किसी की शादी है तो आप एंड टू एंड शादी की डेट से लेके शादी के ख़त्म होने तक सारी प्लानिंग करते हो, जिसमें हर चीज़ आ गई। मैरिज हॉल आ गया, मेन्यू आ गया, फोटोग्राफर आ गया, सब आ गया, मेहमानों की लिस्ट हो गई, सब हो गई। सही है? तो ये चीज़ें आप क्या करते हो, पहले डॉक्यूमेंट करते हो। इसी तरह स्पेक ड्रिवन डेवलपमेंट में क्या होता है, एक .md मतलब मार्कडाउन की फाइल होती है, और उस मार्कडाउन की फाइल में आप बताते हो कि क्या क्या करना है। अगर ये सारी एक्सप्लेनेशन सुन के आपको ऐसा लग रहा है कि भाई ये तो बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है, तो जी हाँ, ये एक टाइम टेकिंग प्रोसेस और क्रिटिकल थिंकिंग प्रोसेस है, जिसमें आप ये सबसे पहले डिज़ाइनर बैठता है, वो बताता है कि भाई कौन सी कलर स्कीम होगी, वो डिज़ाइनर अपनी बातें करेगा। फिर डेवलपर बैठेगा, वो टेक्स्ट टैग बताएगा। फिर एक क्वालिटी इंश्योरेंस सॉफ्टवेयर बैठेगा, इंजीनियर बैठेगा, SQA, वो बताएगा कि ऐप इस तरह चलनी चाहिए। तीनों की आपस में डिस्कशन होगी, टीम लीड डेडलाइन बताएगा, डिप्लॉयमेंट का सारा काम आपको पता चलेगा। फिर वो यूज़र किस तरह यूज़ होगा, उसको कैसे यूज़ करेगा, कि भाई अगर जैसे एक पे नाउ का बटन है, आप निज़ाम बैंक की ऐप बना रहे हैं, पे नाउ का बटन है। अब पे नाउ का बटन में सपोज आपने किसी को 50,000 रुपये ट्रांसफ़र करने, मैं यूज़र हूँ, आप सबकी ऐप है, मैंने पे नाउ का बटन 2 दफ़ा दबा दिया, 2 दफ़ा पे नाउ का बटन प्रेस कर दिया, तो आपको ये क्रिटिकल थिंकिंग करनी पड़ेगी कि अगर यूज़र आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन पे नाउ का बटन प्रेस किए जा रहा है, मुझे 50,000 भेजने थे, मैंने 4 दफ़ा प्रेस कर दिया, तो क्या मेरे 2 लाख रुपए कटेंगे, या एक बार प्रेस करने के बाद आप उस बटन को डिसेबल कर दोगे? ये आपके ऊपर उस क्रिटिकल थिंकिंग में ये सारी की सारी चीज़ें आप जो है वो फोकस करोगे। सही है? पेमेंट हो रही है तो किस प्रोसेस में हो रही है, पहले क्या कंफर्मेशन यूज़र से ली जा रही है, नहीं ली जा रही, कहीं आप जो पेमेंट डिटेक्ट हो रही है कहीं वो गलत तो नहीं हो रही। सही है? ये सारी की सारी चीज़ें आप डिस्कस करो। स्पेक ड्रिवन डेवलपमेंट क्या होता है, अपने बराबर वाले से डिस्कस करें। यूज में भी काम आएगी, आपका क्लाइंट भी आपको पूछेगा। अगर कोई ऐसा क्लाइंट है, सपोज करें, अब क्रिटिकल थिंकिंग करें, बिजनेस के लिहाज से भी सोचें। जैसे अभी मैंने अगर एक बैंक की एग्जांपल दी, सही है, सारी बातें पर सारा फोकस है। अब मेरे पास अगर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का प्रोजेक्ट है, उनका पूरा कोड बेस अगर मेरे पास है, या हबीब बैंक की मोबाइल एप्लीकेशन है, मुझे टास्क मिला इसको अच्छे सा बना, मीज़ान बैंक की एप्लीकेशन उसको अच्छे सा बना, या कोई भी डिफेंस या मिलिट्री सिस्टम पे अगर मैं काम कर रहा हूँ। अब आप ये सोचिए कि डिफेंस मिलिट्री सिस्टम, कोई भी बैंक का सिस्टम, स्टेट बैंक हो गया या कोई भी बैंक हो गया, इसमें 2 तरह के आपके पास, ये प्रोजेक्ट 2 तरह के हिस्सों में डिवाइड होता है। एक वो जो बिल्कुल सेंसिटिव डाटा जिसमें हो,
सही है, जिसमें ईच एंड एवरीथिंग मेरे डेटाबेस का स्कीमा हो और मेरे यूज़र्स की सारी लिस्ट पड़ी हो, सारा डॉक्यूमेंट। हमने तो ये भी सीखा है ना कि अगर मुझे एआई से अच्छे से बात करनी है तो मुझे कॉन्टेक्स्ट देना पड़ेगा एआई को। बट कभी किसी ने ये सोचा है कि अगर मैं मीज़ान बैंक में काम कर रहा हूँ उसकी एप्लीकेशन पे, या अगर मैं डिफेंस मिलिट्री सिस्टम की एप्लीकेशन पे काम कर रहा हूँ, तो वहाँ कितनी ऐसी इंफॉर्मेशन होगी जो हद से ज़्यादा सेंसिटिव होगी, हद से ज़्यादा। जैसे सपोज अगर पाक आर्मी की कोई एप्लीकेशन है, अगर उसमें इस टाइप की कोई इंफॉर्मेशन स्टोर है कि भाई अगर खुदा ना खास्ता कोई अटैक करे तो किस तरह उसको जवाब देना, अगर इस टाइप की इंफॉर्मेशन है तो क्या इतनी ज़्यादा सेंसिटिव इंफॉर्मेशन मैं अपने एआई को प्रोवाइड कर सकता हूँ या नहीं? सही है ना। एज अ डेवलपर अगर आपको ये टास्क मिले, ज़रूर मैं तो एक बिल्कुल हाईएस्ट लेवल पे एग्जांपल दे रहा हूँ कि एआई या आर्मी या डिफेंस सिस्टम या स्टेट बैंक, हो सकता है आपको कोई ऐसा यूज़र भी आ जाए जो कहे यार इस टाइप की इंफॉर्मेशन नहीं जानी चाहिए। जैसे प्राइम एग्जांपल है आपकी .env की फाइल, उसमें सपोज करें अगर आपकी ओपन एआई की की रखी हुई है जिसमें महंगे से महंगा मॉडल चल रहा है, आप उससे बहुत एक्सटेंसिव काम ले रहे हैं, अगर इस टाइप की फाइल या इस टाइप के फोल्डर्स जहाँ पे आपका एक्सट्रीम सेंसिटिव डाटा रखा हुआ है, देन आप लोग क्या करेंगे? तो ये क्रिटिकल थिंकिंग ही आप लोगों ने करनी है। या आपकी अगर कोई ऐसी लिस्ट है, डेटाबेस है जहाँ पे आपके यूज़र्स का डाटा रखा हुआ है, आपके क्लाइंट्स का, अगर वो आपके किसी कॉम्पिटिटर के हाथ में लग गया फिर क्या होगा? क्योंकि ऐसा होता है ना कि भाई लोग अपने क्लाइंट्स जो है वो छुपा के रखते, बताते नहीं हैं। अगर इस टाइप की इंफॉर्मेशन अगर आप एआई को दे रहे हैं तो क्या सबसे पहले दे सकते हैं, और अगर दे सकते हैं तो किस हद तक दे सकते हैं और कैसे? तो ये सारी क्रिटिकल थिंकिंग जो है वो आपको करनी है। अभी जो बात हुई ना 1 घंटे पहले कि एआई नेटिव का मतलब ये है आप कोडिंग करेगा एआई, आप करोगे थिंकिंग और मैनेजमेंट। तो थिंकिंग और मैनेजमेंट आपकी इस लेवल तक भी जा सकती है किसी प्रोजेक्ट में, जहाँ पे डेवलपर को या जो भी प्रोजेक्ट ओनर हो उसको अपना सेंसिटिव डाटा एआई को नहीं देना हो। लेकिन डेवलपर ये भी चाहता है कि भाई मैं एआई इंटीग्रेट करूँ। अब इस टाइप के प्रोजेक्ट्स में क्या होगा? यही क्रिटिकल थिंकिंग आपको करनी है। सही है। अब हम इसी स्लाइड्स को फॉलो कर रहे हैं, जो भी हमने अभी रोड मैप डिस्कस किया, टूल्स डिस्कस किए कि भाई एम आई टू लेट, द क्वेश्चन यू आर आस्किंग जो आप लोग पूछते हैं कि क्या हम डेवलपर एज अ फ्री हो गए? तो भाई नहीं, फ्री नहीं हुए। आप तो बिगनर है, शायद अगर आपकी अगर सब वैसे है तो नहीं, अगर जॉब नहीं भी बनती, आप कोई रास्ता नहीं है इस इंडस्ट्री में आपके लिए, तो चले आप क्विट कर सकते हैं। लेकिन वो जो 10 साल का एक्सपीरियंस डेवलपर है, जिसकी रोजी रोटी यही है, 10 साल उसने यही किया और उसने सोचा था कि टिल द लास्ट ब्रेथ में यही करूँगा, वो क्या करेगा? तो फिर सारी वही बात है कि एआई इज़ योर टूल नॉट द रिप्लेसमेंट। ठीक है जी। अब हम आते हैं जेमिनी CLI के ऊपर। जेमिनी CLI के लिए आपके पास एक वेबसाइट है GeminiCLI.com। क्या वेबसाइट है भैया? GeminiCLI.com। इंस्टॉलेशन सही है। गो टू GeminiCLI.com। सही है, यहाँ पे आप आ गए। सही है। जैसे ही आप आएंगे आप इस पेज पे पहुँच जाएंगे। आपके पास 2 चीज़ें, एक एक्सटेंशन, ये VS कोड में भी इंस्टॉल हो जाएगा, आप उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। फिर आपके पास एक चीज़ आएगी ऊपर, दूसरे नंबर पे डॉक्स। आप डॉक्स में आएंगे। अब जैसे ही डॉक्स में आएंगे ये आपके पास ओपन हो जाएगा। जो स्क्रीन मेरे पास है वो आपके पास भी आ चुकी होगी। सही है। यहाँ सब चीज़ें, इंट्रोडक्शन, आर्किटेक्चर ओवरव्यू, कंट्रीब्यूशन गाइड, जेमिनी CLI क्विक स्टार्ट, जेमिनी CLI क्विक स्टार्ट। यानी आपने जैसे इस पर क्लिक किया जेमिनी CLI क्विक स्टार्ट पे आए, आपको यहाँ से इंस्टॉलेशन की गाइडेंस मिलेगी। आप गेट स्टार्टेड विद जेमिनी CLI पे, और यहाँ पे आप इंस्टॉल वाले सेक्शन पे आए। सही है। आप यहाँ इंस्टॉल वाले सेक्शन पे आए। सॉरी,
इंस्टॉल पे आए और जैसे ही आप इंस्टॉल पे थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे आपके पास एक कमांड होगी, सॉरी, npm install -g @google/gemini-CLI। इस कमांड को जैसे ही आप कॉपी करेंगे, कॉपी करके अपने टर्मिनल में cmd में आप इसको पेस्ट करेंगे। मैंने इसको लिखा cmd, मेरे पास ये ऑलरेडी इंस्टॉल हुआ है तो शायद, अच्छा, ये आपसे जब आप इसको जब फर्स्ट टाइम इंस्टॉल करेंगे ना, तो ये आपसे कुछ ऑथेंटिकेशन के तरीके मांगेंगे, डू ऑथेंटिकेशन या डू लॉगिन। अब लॉगिन किस तरह करेंगे? आपके पास लॉगिन करने के भी 3 तरीके, या तो आप अपने गूगल अकाउंट से लॉगिन कर लें, या तो आप अपनी जेमिनी API की से लॉगिन कर लें। आपके पास ऑफकोर्स सबके पास या गूगल अकाउंट होगा, इसमें तो कोई हर्ज नहीं है, आप गूगल अकाउंट से लॉगिन कर लें, आपका जेमिनी चल पड़ेगा। दूसरी चीज़ आपके पास होगी जेमिनी API की, ये भी ऑफकोर्स फ्री है, ये तो हमने देख लिया Q3 में एक्सटेंसिवली। तो आप जेमिनी की API की से इंस्टॉलेशन करना चाहें आप वो भी कर सकते हैं। तीसरी एक चीज़ आएगी 2.3 वर्टेक्स AI, आप इससे इंस्टॉल करना, लॉगिन करना चाहें इससे भी कर लें। मैं रिकमेंड करूंगा इन शुरू के 2 तरीकों से आप लॉगिन करें, क्योंकि वर्टेक्स AI तो मैंने भी कभी इससे लॉगिन नहीं किया। सही है, तो आई वुड रिकमेंड दीज 2 ways टू ऑथेंटिकेट योरसेल्फ टू जेमिनी CLI। जैसे ही आप ये कमांड चलाएंगे आपके पास एक वर्जन जेमिनी CLI का इंस्टॉल होगा। मैंने कमांड चलाई, मेरे पास ऑलरेडी हुआ है तो शायद जल्दी हो जाए या मे भी ना हो। आपके पास ये 2-4 मिनट इंस्टॉलेशन के कंज्यूम करेगा। सही है, जैसे आपने इंस्टॉलेशन चलाई, अभी मैं इसको रोक देता हूँ, टर्मिनेट कर देता हूँ, क्योंकि मेरे पास ये ऑलरेडी हुआ। सही है। अच्छा, इसको इंस्टॉल करने के 2 तरीके, मैंने जब ये कमांड लिखी ना, तो आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ क्या लिखा है, npm install -g। अब ये -g का क्या मतलब है? ग्लोबली। ग्लोबली का क्या मतलब है? जब आप जेमिनी CLI को इंस्टॉल करेंगे ना, तो वो आपके पूरे के पूरे सिस्टम में डाउनलोड हो जाएगा, इंस्टॉल हो जाएगा। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि फिर हो सकता है आप कंफ्यूज हो कि भाई मैं अगर D ड्राइव में हूँ तो D ड्राइव में क्यों काम नहीं कर रहा। ये जेमिनी CLI को जब आप यूज़ करेंगे तो आपको पता चलेगा। एक तरीका दूसरा ये कि आप इसको विदाउट ग्लोबल के हाइफन के इंस्टॉल करें। अब जब आप इसको ग्लोबल के हाइफन के बगैर इंस्टॉल करेंगे ना, तो आपने ये देखा है कि जब भी हम npm या Node.js पे काम करते हैं तो वो एक नोड मॉड्यूल्स बना देता है। क्या बना देता है? नोड मॉड्यूल्स। C ड्राइव में मेरे पास वो ग्लोबली रखा हुआ। अच्छा, जब ग्लोबली आप इसको इंस्टॉल करेंगे ना, तो आपके पास इंस्टॉलेशन कहाँ होगी? C ड्राइव में आप आए, मोस्ट प्रोबेबली C ड्राइव में ही होगी। यूजर्स में आप आएंगे, और यूजर्स में आने के बाद आपका जो भी नाम है, मेरा नाम अली है, इस सिस्टम का नाम मैंने ये रखा है तो मैं अली में आऊँगा। और यहाँ आप देख सकते हैं ये मैक्सिमम जूम पर है। ये मेरे पास सबसे पहला जो मैंने हाईलाइट, सबसे पहला बॉक्स, फर्स्ट लाइन में फर्स्ट बॉक्स .gemini, आपको शायद बहुत छोटा है तो नज़र नहीं आ रहा होगा। .gemini का एक फोल्डर बना हुआ है, इसका मतलब ये इंस्टॉल हो गया है। अच्छा, आसान हो रही है, फिर हम कंटिन्यू। जब आप उसको लॉगिन कर देंगे तो वो आपको ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुल का एक मैसेज देगा, और नीचे 3 ऑप्शन होंगे कि जेमिनी कोड असिस्ट, जेमिनी CLI, और एक और ऑप्शन है क्लाउड कोड विद जेमिनी कोड असिस्ट। तो ये 3 ऑप्शन है, आप नॉर्मली फिर टर्मिनल पे अपने आ जाइएगा। सही है। जब इंस्टॉलेशन आपकी पूरी हो जाए तो आप सिंपली लिखेंगे, जहाँ पे इंस्टॉलेशन में वहीं पे आप लिखेंगे जेमिनी, सिंपल। ये जो मैं लिख रहा हूँ सेम चीज़ डॉक्यूमेंटेशन में भी है। सबसे पहले इंस्टॉलेशन कमांड, दूसरी चीज़ जेमिनी। जैसे ही मैंने जेमिनी लिखा तो अब मेरे पास जेमिनी एक्टिव हो जाएगा। ये देखो,
ये मेरे पास जेमिनाई इंस्टॉल भी हो गया। जब मैंने इंस्टॉल किया तो उसको npm install -g की कमांड से उसको इंस्टॉल किया। आपकी मर्ज़ी, आप उसको ग्लोबली इंस्टॉल करें या प्रोजेक्ट वाइज इंस्टॉल करें। जब इंस्टॉलेशन हो जाएगी तो आप जो है वो जेमिनाई लिखेंगे सिंपली इस तरह, तो आपके पास ये अप एंड रनिंग हो जाएगा। सही है। और यहाँ पे देखें क्या कह रहे हैं ये, यूजिंग gemini.md5, यानी ये सारी चीज़ें जो है वो अपने md से पढ़ता है। सही है। अब आप यहाँ पे आके index.html बनाएं, style.css बनाएं, या पूरा का पूरा जो है वो Next.js का प्रोजेक्ट बनाएं और वहाँ पे अपना काम स्टार्ट करें। दैट्स अप टू यू। एक चीज़ जो आप में से काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो ऑलरेडी इस पॉइंट पे आ गए हैं, जेमिनाई भी इंस्टॉल कर लिया है और चीज़ें पढ़नी भी स्टार्ट कर दी हैं, चीज़ें बनाना भी स्टार्ट कर दी हैं। एक चीज़ जो आप शायद यहाँ फेस करें वो ये कि जेमिनाई CLI ये ना थोड़ा से आपको परेशान करेगा, क्योंकि वो कंजर्वेटिव है। वो परेशान क्या करेगा, मे बी वो आपको फाइल रीड करने में या फाइल राइट करने में जो है वो बार बार आपसे परमिशन मांगे। सही है। आप क्या करेंगे कि अब क्योंकि जेमिनाई CLI है इस तरह का थोड़ा सा कंजर्वेटिव, मैं फिर रिकमेंड करूंगा आप में से अगर कोई क्लाउड कोड यूज़ करना चाहता है वो क्लाउड कोड से काम करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिफरेंस है क्लाउड कोड के रिजल्ट्स में और जेमिनाई CLI के रिजल्ट्स में। सही है। तो यहाँ पे ये चीज़ इंस्टॉल मेरे पास हो गई। सही है। तो ये जेमिनाई CLI की इंस्टॉलेशन थी। अब हम आते हैं दोबारा से अपनी स्लाइड्स पे कि वो स्लाइड्स हमें क्या बता रही हैं। अच्छा जी, अब होगा क्या इंस्टॉलेशन के बाद, अब जो है वो आपका काम क्या है, इसका फ़ायदा क्या है। आप में से काफ़ी लोगों के जहन में ये सवाल होगा कि भाई एजेंट्स का एक्सेस तो हमारे कर्सर में भी था, हमारे विंडसर्फ में भी था, ये जो है वो हमारे VS कोड में भी था, क्या डिफरेंस है या क्या एडिशन है इसको अपने CLI में इंस्टॉल करने का। अब इसको CLI में इंस्टॉल करने का फ़ायदा ये है कि वो सारे फ़ायदे आपको इसमें भी मिलेंगे जो ऑलरेडी आपको जेमिनाई या कर्सर में, विंडसर्फ में या VS कोड में मिल रहे थे, वो कहीं नहीं जा रहे, वो भी वही है। आप अगर इसको किसी प्रोजेक्ट स्पेसिफिकेशन में इंस्टॉल करेंगे उसके बाद आपके सारे कोड बेस का एक्सेस होगा, वैसे ही जैसे दूसरी चीज़ों का एक्सेस था। एक और एड ऑन ये है कि इसके पास आपके सिस्टम का भी जो है वो एक्सेस होगा। क्या होगा, आपके सिस्टम की डायरेक्टरीज का, पार्टीशंस का, फाइल्स का भी आप इसके पास एक्सेस जो है वो होगा। तो ये जेमिनाई CLI को इंस्टॉल करने का तरीका। अब हम देखते हैं ये जो नीचे एक इनपुट बॉक्स आ रहा है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, अपने कमांड लिखा करेंगे। मैंने लिखा स्लैश, तो देखें ये इतनी सारी चीज़ें मेरे पास आ गई। अबाउट, तो ये क्या करेगा, मुझे वर्जन बता देगा, ये बता दिया इसने मुझे। मैंने जैसे लिखा अबाउट, अबाउट का मतलब जेमिनाई CLI के बारे में मुझे बताओ, तो इसने बता दिया भाई कि अबाउट जेमिनाई CLI वर्जन मेरा ये है, मॉडल में ऑटो यूज़ कर रहा हूँ, सेट अगर मैं चाहूँ तो अपना मॉडल भी डिफाइन कर सकता हूँ। मैं ऑथेंटिकेटेड हूँ, तो ये बता रहा है कि ऑथ मेथड ओ ऑथ। सही है। फिर मैं यहाँ आया और भी मेरे पास बहुत सारी चीज़ें, ऑथेंटिकेशन, चेंज ऑथेंटिकेशन। आपको अगर अपना ऑथेंटिकेशन मेथड चेंज करना है, जेमिनाई API की से करना है, आपने पहले गूगल क्लाउड से किया हुआ था, आप इसको चेंज कर सकते हो। अगर कोई बग है इस मॉडल में तो आप बग रिपोर्ट कर सकते हो। एक चीज़ जो आप फेस करोगे और शायद काफ़ी लोग कर भी रहे, आप लोगों को ये बात बताई गई थी और आप लोगों को ये बात बता दी है कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, स्टेटलेस होते हैं। क्या होते हैं, स्टेटलेस। आप शायद यहाँ पे इस चीज़ को फेस करो कि आप अगर उसको कुछ बात बोल रहे हो तो वो आगे जाके भूल जाता है। सही है, वो आगे जाके भूल जाता है। तो आपके पास यहाँ दो मेथड है इस चीज़ को याद रखने के कि भाई सपोज पहले आपने उसको सब बता दिया, अगले प्रॉम्प्ट में गए वो सब भूल गया,
आपने यहाँ पे लिखा चैट या कन्वर्सेशन, चैट भी करते हैं, कन्वर्सेशन आई थिंक क्लाउड में करते हैं, सही है। यहाँ देखें, जैसे ही मैंने चैट लिखा तो मेरे पास क्या आ गया, चैट से रिलेटेड सारे ऑप्शन आ गए कि भाई चैट लिस्ट कर दो, यानी प्रीवियस चैट्स जो भी मैंने लिस्ट की हुई होगी वो आ जाएगी। सेव करो, यानी एक नई चैट बना के दो मुझे। रिज्यूम करो, मैंने काम किया, जेमिनी CLI बंद कर दिया, दोबारा मैं आऊँगा, रिज्यूम उसी काम से मैं अपने कर लूँगा। डिलीट करना है, शेयर करना है किसी के साथ, ये सारी चीज़ें मैं कर सकता हूँ। तो आई वुड रिकमेंड कि आप पहले से ही है ना, जैसे जेमिनी CLI स्टार्ट करो, आप /chat लिखो और सेव का यहाँ पे काम, सेव से काम शुरू करो। आप क्या नाम लिख दो और यहाँ पे जब जो भी नाम लिखोगे ऑफ कोर्स आपको एक नाम उस सेव मेथड का प्रोवाइड करना पड़ेगा। मैंने यहाँ लिख दिया फर्स्ट क्लास ऑफ जेमिनी CLI। जैसे ही मैंने इसको एंटर किया तो देखिए इसने यहाँ क्या लिखा है, नो कन्वर्सेशन फाउंड टू सेव। अच्छा, /chat में आ जाता हूँ मैं और लिस्ट करता हूँ लिस्ट, और जब मैं लिस्ट करूँगा तो जाहिर सी बात है जो चीज़ मुझे लिस्ट करवानी है उसका नाम मुझे शायद यहाँ देना पड़ेगा। तो देखिए ये वहाँ पर मुझे जो है वो लेकर आ गया, सही है। तो ये थी जेमिनी CLI की स्ट्रेट फॉरवर्ड इंस्टॉलेशन, सही है। अब आपने क्या करना है, सही है। अब आपका ये टास्क है कि सबसे पहले आप लोग जो है वो इसके साथ खेलना शुरू करें। वो आप किस तरह खेलेंगे, आप एक स्क्रीनशॉट लें किसी भी वेबसाइट का, अपने हैकाथॉन का लें, दुनिया की किसी भी वेबसाइट के लिए, कैनवा का लें, जो भी है। आपने उसका स्क्रीनशॉट लिया और उस स्क्रीनशॉट को आप ड्रैग करेंगे ना, आपने वो स्क्रीनशॉट सेव कर दिया, सही है। जब वो स्क्रीनशॉट सेव किया तो आपका ये टास्क है कि आप उसको ड्रैग करेंगे, जैसे कोई भी फाइल ड्रैग करते हैं ना, जैसे ये मेरी फाइल इस तरह मैं ड्रैग कर रहा हूँ, ये मैंने उसको ड्रैग किया और मैंने रख दिया जेमिनी CLI में। अब जेमिनी CLI को कहें कि भाई इस स्क्रीनशॉट का मुझे सिंपल index.html में और style.css में कोड लिख के दो, सही है। अब मैं आपको यहाँ पे जो मैंने बोला है वो लिख के भी देता हूँ। स्क्रीनशॉट मैं खुद अपनी रिपोजिटरी में चले, जो मैं कोड अभी सब कमिट करूँगा ना उसमें लिख दूँगा। आपने क्या करना है, आपका ये होमवर्क है। होमवर्क आपका क्या है कि आपने सबसे पहले जेमिनी CLI को इंस्टॉल करना है। दूसरी चीज़ आपने क्या करनी है, /chat सेव और जो भी इसका नाम है, सही है। तीसरी चीज़ आपने क्या करनी है, अभी कोई जाए नहीं, सुकून से बैठ जाए। तीसरी चीज़ आपने क्या करनी है, मैं एक स्क्रीनशॉट आपको खुद प्रोवाइड कर दूंगा, वो आपने अटैच किया इस जेमिनी CLI के साथ, सही है। अब उस जेमिनी CLI का उस स्क्रीनशॉट देके आप छोटा सा स्क्रीनशॉट, कोई बहुत बड़ी वेबसाइट का 4-5 पेजेस का नहीं, सिर्फ एक हीरो सेक्शन का जो मैं प्रोवाइड करूंगा वही आप उसको प्रोवाइड करें, सही है। लैंडिंग पेज का भी छोटा सा चंक, ताकि आपको पता चले कि जेमिनी CLI या कोई भी AI काम कैसे करता है, सही है। डिस्कॉर्ड पे सब एक्टिव रहिएगा, मैं भी हूँ, और एक हमारी स्टूडेंट फाकिया नूर बगैर मेरे बोले वो स्टूडेंट्स के मसले को हल कर रही होती है, तो डिस्कॉर्ड मसला नहीं है, आपको हमारा जवाब मिल जाएगा, सही है। आपने क्या करना है, कोई भी मसला है, सबसे पहले तो जेमिनी CLI अब तो खुद चल के आपका टर्मिनल में आ गया, आपको समझ नहीं आए उसी से पूछ ले कि भाई अगर तुम ये मसला बता रहे हो अपने साथ तो अब तुम इसका हल बताओ। अभी जो आपका सवाल था ना प्रॉम्प्ट एंड कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग कहाँ अप्लाई करें, अब वो टाइम आ गया कि आप उसको अप्लाई करना शुरू करें। आपने ये काम किया, प्रोवाइड जेमिनी CLI द स्क्रीनशॉट, आपने उसको स्क्रीनशॉट प्रोवाइड किया। अब जब स्क्रीनशॉट प्रोवाइड किया ना, अब जो आपने पढ़ा है प्रॉम्प्ट एंड कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग उसको चंक्स में ब्रेक करके जो आपने रूल्स अभी तक पढ़े हैं, अब आपका फुल टेस्ट है इसको यूज करने का कि भाई प्रॉब्लम क्या है, चंक्स में के एक स्क्रीनशॉट कन्वर्ट करना है कोड में,
सिंपल, आपकी मर्जी आप index.html बनाए या आपकी मर्जी आप Next.js का प्रोजेक्ट बनाए, टोटली अप टू यू। आपने index.html इसको दिया या style.css दिया। अब जब आप उसको, और आपने ये भी पढ़ा है कि एक साथ AI को कभी भी ये वैग प्रॉम्प्ट ना दो कि भाई मुझे ये स्क्रीनशॉट कन्वर्ट करके दो, वरना तो वो अपना भी दिमाग चला लेगा। सपोज आपके बटन का साइज है 32 पिक्सल्स, उसकी हाइट है, उसने 12 पिक्सल्स कर दी। ये सारा एंड टू एंड आपका अब टेस्ट होगा। अभी जितनी भी प्रॉम्प्ट एंड कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग आपने पढ़ी ना, बड़े से प्रॉब्लम्स को चंक्स में ब्रेक करो, आइट्रेट कर करके प्रॉम्प्ट बताओ, एआई को बताओ कि करना क्या है बनिस्बत इसके कि क्या नहीं करना है। अब ये सारी चीज़ें आपकी टेस्ट होंगी, चाहिए। अब होमवर्क कैसे करना है ये सारी चीज़ें मैं आपको बता दी। अब कोडिंग, अब एआई ड्रिवन डेवलपमेंट आप स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आप जब अपना प्रोजेक्ट बना रहे हैं वहीं से एआई आपके टर्मिनल में इंटीग्रेट है। किस तरह काम करें, जो आपको रेपोजिटरी से हम इतने टाइम पढ़ रहे थे, या जो हमारी क्लास की रेपोजिटरी जिसमें सब मैंने कमिट करके पुश किया हुआ है, उसको अपने बराबर में खोलें, एक बार उसका रिवीजन करें, या साइड बाय साइड प्रॉम्प्ट देने से पहले एक नज़र वहाँ रख लें, फिर अगला प्रॉम्प्ट दिया, फिर एक नज़र वहाँ रख ली। इस तरह चंक्स में ब्रेक करके अपने प्रोजेक्ट को बना। आपका होमवर्क ये है कि स्क्रीनशॉट जो मैं आपको एक डिज़ाइन प्रोवाइड करूँगा, तो आपको उसको कोड में कन्वर्ट करना है। फिर जब आप उसकी फर्स्ट आइट्रेशन, फर्स्ट रिजल्ट देखेंगे ना, आपको लगेगा कि स्क्रीनशॉट और रिजल्ट में ज़मीन आसमान का डिफरेंस है। अब उस डिफरेंस को एज ए डेवलपर, जो अभी हमने 2 घंटे पहले बात की, एआई ड्रिवन डेवलपमेंट, कि आप एआई को बताओगे करना क्या है। एआई को कैसे बताओगे करना क्या है? प्रॉम्प्ट के थ्रू। और प्रॉम्प्ट के थ्रू जब वो आपको कोड लिख कर दे तो आप उसको रिव्यू करोगे। रिव्यू कौन करेगा? जिसको खुद HTML, CSS या Next.js आती हो। अभी के केस में तो हमारा होमवर्क यही है ना, उसको ये चीज़ आती हो। सपोज उस हेडिंग का फॉन्ट साइज या हेडिंग का साइज उस स्क्रीनशॉट में 60 पिक्सल है, जेमिनी CLI ने उसको 30 किया, तो ये अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए ना कि फॉन्ट साइज में इशू आ रहा है, तो CSS आपको आती है। फॉन्ट फैमिली अगर उसमें XYZ है, स्क्रीनशॉट में जेमिनी ने अलग ही फॉन्ट फैमिली लगाई, तो आपको ये आना चाहिए ना कि जेमिनी में किस तरह ये चीज़ अप्लाई होती है, या CSS में। HTML आपको पता है कि भाई हेडिंग है H1 में आएगा, पैराग्राफ है P में आएगा, लिस्ट है ULLI में आएगा। तो ये तो अभी छोटा सा बेयर मिनिमम HTML CSS का प्रोजेक्ट है। अभी आपको HTML CSS आती है, वो टेस्ट नहीं है। टेस्ट क्या है आपका? जेमिनी CLI से खेलना और प्रॉम्प्ट एंड कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग को अब अप्लाई करना शुरू करना। मैं स्क्रीनशॉट दे दूंगा और एक गूगल फॉर्म भी होगा जिसमें आपको वो उसकी गिटहब रेपोजिटरी बना के उसको पुश करना। सही है? अब आपको भी पता चलेगा कौन कौन से ऐसे प्रॉम्प्ट्स हैं जो मेरे काम के, उसको भी अलग से एक नोटपैड की फाइल में या अपने गूगल ड्राइव में स्टोर करके रख लेना। तो आपकी बहुत सी अभी थिंकिंग खुलेगी। वो चीज़ कहते हैं ना कि भाई आप बहुत पढ़ तो रहे हो, समझ भी आ रहा है, लेकिन जब खुद उस स्विमिंग पूल में कूदते हो ना, फिर समझ में आता है क्या पढ़ाता है, और फिर आपकी नॉलेज टेस्ट होती है। तो होमवर्क करना, लिंक्डइन पे लाजमी पोस्ट करना है जो आज क्लास में पढ़ा है, और होमवर्क जो करोगे उसका स्क्रीनशॉट लेके भी पोस्ट करोगे। सही है? और तो कोशिश करें आप लोग ट्विटर पे भी आने। सही है? आपके 3 काम है जो आज पढ़ा, इंस्टॉलेशन, स्क्रीनशॉट वाला होमवर्क उसको सबमिट कराना है, चौथा उसको लिंक्डइन पे पोस्ट करना है। इतनी बड़ी आवाम है, और जब पोस्ट करो उसका लिंक कॉपी करो, डिस्कॉर्ड पे भेजो। जैसे जैसे लोग उसको डिस्कॉर्ड पे देखे सब जाके लाइक करें। आइडिया किसी को नहीं है लिंक्डइन पे कैसे पोस्ट करते हैं, पहले थोड़ा वेट कर लो, आपके दूसरे क्लास फेलोज उसको पोस्ट करते हैं, वहाँ से आइडिया ले लो। कॉपी पेस्ट नहीं करना, वहाँ से आइडिया ले लेना। अपने नेटवर्क्स बढ़ाओ, अपने काम करने का तरीका चेंज करो, अपनी थिंकिंग बिजनेस वाली लाओ। कोडिंग अब आपके लिए बहुत आसान हो गई। और फिर आप ये नोट करोगे ये सब करने के बाद कि जो काम मैं हैकाथॉन बना के 2 महीने में किया, जाहिर सी बात है एक चीज़ बन गई तो पूरा हैकाथॉन भी बनेगा, फिर API भी लगेगी, सब हो जाएगा। फिर आप एक सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट देखोगे। और ये एक गेटिंग स्टार्टेड है, एक वॉक अराउंड है सिर्फ स्टार्ट करने का। जो आपका मेन गोल है वो अगले 10 दिन में, आज संडे, अगले संडे के बाद अगले ट्यूसडे वेडनेसडे तक
ये जो परसों है वो नहीं, उसके बाद आपका ये एक बड़ा गोल, एक मोटिव होना चाहिए कि भाई मैंने एक जो अपना हैकाथॉन 1 साल पहले खुद से बनाया था, मैंने AI से बनवाया है और बेयर मिनिमम खुद उसने ज़्यादा फंक्शनलिटीज़ प्रोवाइड की। तो ये सारी चीज़ें आपको खुलेंगी, समझ में आएगी। आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।